दिवस जो आज न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। योग शब्द युज धातु से बना है, इसका मतलब होता है जुड़ना, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि किसको किससे जुड़ना। तो पूरे मानव मात्र का जो उद्देश्य होता है सुख, शांति, आनंद और प्रेम, और सुख, शांति, आनंद, प्रेम के प्राप्ति हेतु प्रत्येक मानव अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा, ईश्वर, गॉड, खुदा जो भी कह लीजिए, उससे मिलना, उससे जुड़ना ही योग का मुख्य उद्देश्य है। और इसी के प्राप्ति के लिए पतंजलि ने, जो महर्षि योग के प्रकांड विद्वान ज्ञाता थे, उन्होंने चित्तवृत्ति का निरोध योग कहा। चित्तवृत्ति का निरोध से ही सुख, शांति, प्रेम, वैभव, संपन्नता, आनंद सब की प्राप्ति हो सकती है। और इसलिए उन्होंने योग के 8 अंग बतलाए इसी उद्देश्य के प्राप्ति के लिए। वो 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हम स्थूल रूप से शरीर को स्वस्थ करने के लिए, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो है कुछ आसन है, जिसको हम जो रेगुलर करते हैं, ये आसन आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसा कि इसमें शो किया गया है, उत्कटासन। उत्कटासन ये कुर्सी जैसा आसन है। इससे जब हम कोई भी आसन करते हैं तो उसमें जो हमें लाभ जो मिलता है स्थूल रूप से, वो 3 तरह से लाभ मिलता है। उस संबंधित अंग का जो है मूवमेंट होता है, संबंधित अंग के मूवमेंट के साथ साथ वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के साथ ऑक्सीजन वहाँ पहुँचता है, उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है, उसके अंदर उपस्थित विकार जो है वो दूर होते हैं, और जो संबंधित नर्व हैं उस पर स्ट्रेस पड़ता है, और अल्टीमेटली सीएनएस द्वारा, ब्रेन द्वारा जो है उसकी एक्टिविटी को बढ़ने का संकेत मिलता है। तो इसके द्वारा हमें जो है लाभ मिलता है। दूसरा है पद्महस्तासन। पद्महस्तासन जैसा कि इसमें पोस्टर में बताया गया है, ये आसन करने से जो है रीढ़ की हड्डी में लचीलापन होता है, लीवर और उदर संबंधी रोग, स्प्लीन, इस सब में रक्त प्रवाह बढ़ने से जो है इसके विकार जो है दूर होते हैं। फिर है नेक्स्ट है उत्कटासन। उत्कटासन जो है उसका लाभ है टांग, घुटने, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, पैरों के सूजन अगर है तो उससे आराम मिलता है। आकंधरुणासन, जो कि इसमें इस आसन में जो यहाँ शो किया गया है, इसका लाभ है घुटनों के जोड़, पिंडलियाँ, भुजा, कंधा, छाती, इन सब वो मिलता है, आराम मिलता है, इसके विकार जो है दूर होते हैं। यह है भद्रासन। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं मंडूक आसन। देखिए नाम ही है मंडूक। मंडूक का मतलब होता है मेढक जैसा, मंडूक मेढक को कहा जाता है। तो ये है। फिर जो है वज्रासन। तो देखिए जो वज्रासन, इसमें इस पोस्चर में बैठना होता है, और यहाँ जो है जोड़ और पैर की जो है विकार जो है इससे दूर होता है। पश्चिमोत्तासन। नेक्स्ट भुजंगासन। भुजंग कहते हैं सर्प को, तो सर्प के तरह देखिए ऊपर की ओर जो है इस तरह से करना होता है,
और इसके द्वारा जो है फिर है गोमुख आसन। गोमुख आसन ये इस पोस्चर को दिखाया गया, इस तरह से करने से पेशाब संबंधी प्रॉब्लम, खास करके डायबिटीज, किडनी, इन सब में काफ़ी इससे जो है लाभ मिलता है। सेतु बंधासन, देखिए इस तरह से सेतु बंध आसन, सेतु एक ब्रिज की तरह जो इस तरह से जो ये पोस्चर करने से हमें डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी जो है लाभ मिलता है। एब्डोमेन संबंधी जो भी मसल्स हैं वो मजबूत होते हैं, उसका विकार दूर होता है, यहाँ तक कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी दूर होता है। तो इसके बाद ये है सर्वांगासन। ये सभी आसन का योग कहा जाता है। इसमें बहुत लगभग अनेक अंगों की एक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि रक्त का संचार ब्रेन की तरफ होता है, जिसके कारण थायराइड, पैराथायराइड, ब्रेन, तमाम सारे चीज़ जो है ये सब में लाभ मिलता है। हलासन, हल की तरह ये बताया गया, हल की तरह जो है इसको भी करने से एंडोक्राइन ग्लैंड जितने भी होते हैं वो सब एक्टिव होते हैं। और पवन मुक्तासन, पेट संबंधी विकार, गैस, ये सब के लिए ये उपयोगी होता है।